नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। दोस्तों, हम और आप सब लोगों को शारदीय नवरात्रि का बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर एक त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये जो शारदीय नवरात्रि होती हैं इनको कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। तो आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ी ही अलौकिक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर से ये 3 सामान हटा दें, अन्यथा माँ दुर्गा नाराज़ हो जाएंगी और शायद आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज हम और आप इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही हैं, कब समापन हो रही हैं, क्या खाना चाहिए। आज इस वीडियो में आप लोगों को सब जानकारी देने के माध्यम से हम आज हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने। तो स्वागत है आप लोगों का गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी ना हो, उसके ऊपर माता रानी तुम्हारी कृपा बनी रहे। तो आ जाओ, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होकर के और कब समापन की ओर जा रही हैं। केवल सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2023 पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती हैं। अश्विन मास की नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। कई बार तिथियों में उतार चढ़ाव के कारण नवरात्रि घट बढ़ भी सकती है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना, मुहूर्त, पूजा विधि और इस बार नवरात्रि कितने दिनों की है। नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2023 का जानते हैं। तो साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है, जिसका समापन 24 अक्टूबर मंगलवार की नवरात्रि पर्व और विजयदशमी के साथ में होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। और घट स्थापना में प्रातःकाल मुहूर्त से प्रातःकाल 8:45 तक घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा। 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 टाइम तक कलश स्थापना विधि नवरात्रि से पहले यानी प्रतिपदा तिथि के कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्रियों में कौन सी चीज़ अपने घर से हटा दें। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारी नवरात्रि मनाई क्यों जाती हैं, ये नवरात्रि है क्या। तो दोस्तों, इसका एक प्रमाण मिला है श्रीमद् भागवत कथा से कि भगवान भोले बाबा की पत्नी मैया सती जब अपने भगवान भोले बाबा यानी अपने पति से हट करके अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ में जा रही थीं। भगवान भोले बाबा ने समझाया, सती हट नहीं करते क्योंकि हट का नतीजा बहुत बुरा होता है, लेकिन मैया सती ने एक बात नहीं मानी। भोले बाबा से कह करके हट करने के बाद में भोले बाबा ने कुछ गढ़ भेज दिए उनके साथ और कहा है कि सती को उनके पिता के यहाँ पर घुमा करके ले आओ। जब गढ़ साथ में गए हैं तो क्या देखा है, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सती को निमंत्रण नहीं दिया था। तो दोस्तों, जैसे ही यज्ञशाला में सती पहुंची हैं तो क्या देखा है कि ना तो भगवान भोले बाबा के लिए कोई आसन है, ना भगवान भोले बाबा के लिए कोई आहुति लगाई जा रही है, ना उनका सम्मान है, ना उनके पति का सम्मान है। उसी समय सती ने अपने शरीर को क्रोध की अग्नि में जलाना प्रारंभ किया है। जब क्रोध की ज्वाला शरीर में फूटी है, उसी समय एक गढ़ ने जाकर के भगवान भोले बाबा को बताया। गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मैया सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर देह त्याग किया है। उसी समय भगवान भोले बाबा ने जटा से एक बाल उखाड़ करके वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा किया है और उससे कहा है कि जाओ तुम दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दो। उसने आकर के दक्ष प्रजापति का सर काट दिया है वीरभद्र नाम के बालक ने। और भगवान भोले बाबा मैया इतना क्रोध में हुए कि मैया सती के जलते हुए शरीर को उठा करके अपनी पीठ पर लाद करके संसार में इधर उधर घूम रहे हैं। संसार में ऐसा मालूम पड़ता है मानो अब प्रलय आ जाएगी। तो सब देवता इकट्ठा होकर के भगवान नारायण के पास में पहुँचे। नारायण भगवान से कहते हैं, प्रभु ऐसा कुछ कीजिए जो भगवान भोले बाबा का क्रोध शांत हो। भगवान नारायण विचार करने लगे, जब तक सती की भी पार्थिव शरीर, ये जलता हुआ शरीर जब तक भोले बाबा के पास में रहेगा तब तक कोई इनके क्रोध को शांत नहीं कर सकता है। तो भगवान भोले बाबा ने भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा है और सुदर्शन चक्र ने जाकर के मैया सती के शरीर के टुकड़े किए हैं
तो प्रिय भक्तों, जिस जिस जगह पर मैया सती का अंग कट कट करके गिरा है उस जगह पर ये हमारी 9 देवी प्रकट हुई हैं। जहाँ पर नैना नेत्र गिले हैं वहाँ पर नैना देवी प्रकट हुई हैं। इस प्रकार से 9 जगह पर जब शरीर के अंग कट कट करके चक्र ने सुदर्शन ने गिराए हैं, उसी जगह पर 9 देवी प्रकट हुई हैं। नवरात्रि मनाई जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि आने से पहले अपने घर से कौन से सामान हटा देनी चाहिए। तो आ जाइए गौर करते हैं। आप लोग भी जानते हो कि सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं एक बहुत ही स्वच्छता का प्रतीक हुआ करते हैं हमेशा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने सबसे पहले अपने घर के जो घर में मंदिर है उस मंदिर की अच्छी तरीक़ा से सफाई कर लें। उस मंदिर में पुराने टूटे फूटे जो शीशा लगे हुई मूर्तियाँ होती हैं उनमें या तो शीशा चेंज करा लें, कांच चेंज करा लें, अन्यथा नई मूर्तियाँ लेकर के आएँ। दूसरी बात, कभी भी इंसान को माता की चौकी लगाते समय इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कागज़ पर चौकी नहीं लगाई जाती, हमेशा लाल कपड़ा पर चौकी लगाई जाती है। और कभी भी भूल करके काले कपड़े पर चौकी नहीं लगानी चाहिए। और मंदिर में अगर पुरानी फूल मालाएं हैं, मंदिर में पुराने मुकुट या वस्त्र हैं, उन सब को हटा करके नए वस्त्र लाए जाएं। और अब घर में जितने भी हमारे पुराने जूते चप्पल फटे पुराने पड़े होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है। माँ दुर्गा आने से पहले, माँ दुर्गा को अपने घर बुलाने से पहले अपने घर की बहुत अच्छी तरीक़ा से सफाई कर लेनी चाहिए। और प्रिय भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या देखा है आजकल संसार में सबसे ज़्यादा कि घर की छत पर या घर के किसी कोने में या उत्तर कोने में हम और आप लोग कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे कबाड़ को, बेमतलब की चीज़ों को अपने घर पर नहीं रखना है, नहीं तो माता रानी आपके घर कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएंगी और आपको हमेशा दुख दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। एक बात आप लोगों को और ध्यान में रखनी है कि घर के मेन मुख्य द्वार को बहुत अच्छी तरीक़ा से सजाना है, क्योंकि जब तक आप मुख्य द्वार को नहीं सजाओगे तब तक माता रानी आपके घर नहीं आ सकती। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप विचार करते हैं कि जो हमारी माताएं बहनाएं या भाई बंधु व्रत रहते हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको कि जो व्रत रखते हैं उस व्रत में सबसे पहली बात ये है कि कभी भी छोटे बच्चों को व्रत नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि इस व्रत में रखने के लिए शरीर में ताकत, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। 9 दिन तक अगर छोटा बच्चा व्रत रहेगा तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। छोटा बच्चा अगर भक्ति करना चाहता है माता की तो व्रत न रख करके पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्रत में खाना क्या है क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है सेब। भगवान के प्रसाद में सेब मिलाया जाता है। सेब से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। सेब को ज़रूर खाना चाहिए इंसान को। दूसरी बात, कभी भी पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए नवरात्रियों के व्रत में। अगर पेट भर के भोजन कर लेते हैं तो फिर तो व्रत रखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। दूसरी बात, आप घर पर दूध पी सकते हैं, लेकिन इतना पी सकते हैं जितना कि आपको नुकसान ना हो और आपका पेट ना भर पाए। हमेशा व्रत रखने पर थोड़ा सा भूखा रहा जाता है, कभी भी पेट भर के भोजन नहीं किया जाता है। आप चाय बना करके थोड़ी सी पी सकते हो, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें नमक बिल्कुल भी ना होना चाहिए। नमक पड़ी हुई चाय आपके व्रत को तोड़वा सकती है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। एक बात, नवरात्रि आने वाली हैं तो सभी भाई, सभी बंधु, सभी माताएं केवल एक ही प्रण करेंगे सबसे पहले कि जब तक नवरात्रि चलेंगी तब तक कोई भी तामसी भोजन नहीं करेगा। जो लोग नवरात्रियों में तामसी भोजन करते हैं उनके घर पर माता रानी का कभी आगमन नहीं होता। माता रानी उनके ऊपर कभी कृपा दृष्टि नहीं कर सकती हैं। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि नवरात्रियों में, शारदीय नवरात्रियों में 9 दिन तक पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कभी भी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। इससे माता रानी की तौहीन ये हो जाती है माता रानी की, और माता रानी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। इस चीज़ का सबसे पहले और विशेष ध्यान इंसान को रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सीताफल खाने से भी व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। सीताफल खाओ तो बगैर नमक का, बगैर मिर्च का। दूसरी बात, आप शाम के समय थोड़ा सा दही का आहार ले सकते हैं जिससे आपके शरीर में ऊर्जा मिल सके और आप 9 दिन पूरा व्रत पालन कर सकें। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी, हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप लोगों के पास में लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।